वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ हैं। अरविंद विद्रोही जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। विद्रोही साहब, ये तो छोटा सा गणित है सर, बहुत आसान है इस बात को समझना कि 1 रुपया था हमारे पास 10 साल पहले और अचानक से मैंने राजनीति करनी शुरू कर दी। कुछ है ना, कुछ पिताजी और दादाजी और चाचा जी की भी कुछ उसमें कुछ रोल कह सकते हैं कि उन्होंने भी राजनीति की थी, कुछ अपना ठीक ठाक बना रखा था। 1 रुपया से बढ़ करके हमारी संपत्ति 1000 करोड़ रुपया हो गई। वही वैलिड है सर, इनकम टैक्स भरा जा रहा है, तब भी इस पर बड़े बड़े तर्क दिए जा रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। बताइए सर, गलत क्या है? जनता क्या इस बात को डाइजेस्ट कर लेगी कि गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। गौरीशंकर जी, ये जो आय का संपत्ति का ब्यौरा एफिडेविट में दिया जाता है, ये भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं रहता है। ऐसा आरोप जनहित याचिकाओं के माध्यम से विभिन्न राजनेताओं पर लगा है और भ्रष्टाचार के आरोप जो लगते हैं वो 2 तरह से लगते हैं। एक होता है व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप राजनेताओं पर लगता है, हाँ। और दूसरा पूरे संगठन पर आरोप लगता है। अभी मैं डिबेट सुन रहा था, जो आज विमर्श का मुद्दा है वो व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव की संपत्ति और योगी आदित्यनाथ की संपत्ति बढ़ी, बिल्कुल सर, कम बढ़ी, उस पर है। और सुभाषपा के साथी जो आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, वो संस्थागत भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति कैसे बढ़ी। ये दोनों मामले अलग हैं, लेकिन अलग है। ये तो हम लोग भ्रष्टाचार पर डिबेट भी नहीं कर रहे हैं। एक तो भ्रष्टाचार है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव की संपत्ति जो उन्होंने हलफनामा में दिया है सब वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं है। लेकिन ये सवाल है कि जनता इसको कैसे डाइजेस्ट करेगी विद्रोही साहब। गौरीशंकर जी, जो हलफनामा आज अखिलेश जी ने दाखिल किया है, इसके पहले विभिन्न चुनावों में दाखिल किया, उन हलफनामों पर मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के भी हलफनामों पर, अखिलेश जी के भी हलफनामों पर, डिम्पल जी के भी हलफनामों पर जनहित याचिका के मामले से माननीय न्यायालय में वो मामले विचाराधीन है। अभी करहल के भी जो अभी नामांकन दर्ज हुआ है, तो जो पहले की जनहित याचिका दाखिल किए थे वो वहां पर चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज की है। इसीलिए ये चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसके अधीन मामला है और ये न्यायालय की प्रक्रिया का मामला है। इसमें हमको तथ्यात्मक और विचारात्मक रूप से हम बात कर सकते हैं। हाँ। हम इसमें जजमेंट नहीं दे सकते। हाँ सर, तो मैं एक चीज पूछता हूं सर आपसे। हम लोग कोई जजमेंट दे भी नहीं रहे, एक चीज पूछते हैं सर। एक विचारधारा जिस विचारधारा पर समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ, अब योगी आदित्यनाथ की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उनके पास तो कुछ है ही ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना कुछ है ना, बिल्कुल संत का जीवन है उनका, वो तो दिख भी रहा है उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति से। लेकिन अखिलेश यादव की संपत्ति को देख करके लग रहा है कि वो काम से ज्यादा फोकस उनका था कि 1 रुपया 1000 करोड़ कैसे बन जाए। तो ये विचारधारा, किस विचारधारा के आधार पर समाजवादी पार्टी दरअसल रूल कर रही थी उत्तर प्रदेश में? समाजवाद कहां दिखता है सर? ये तो पूंजीवादी जैसी व्यवस्था लग रही है। जी देखिए, जो हम लोग पार्टी जानते हैं और अभी उस बात को अखिलेश जी भी नहीं नकारते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अन्य विचारकों की विचारधारा पर मुलायम सिंह ने किया था। ये पुस्तक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की ही लिखी हुई, जिसमें सरकारी मठी और पुजात गांधीवादियों का उन्होंने जिक्र किया। हाँ। और उसमें उन्होंने प्रथम शुरुआत में ही लिखा था करप्शन के बारे में, और संसद में भी समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा और हस्ताक्षर जिनके ध्वजवाहक बने मुलायम सिंह यादव नेताजी, उन्होंने पंडित नेहरू और कांग्रेस को देश में व्याप्त बुराइयों की जननी और पोषक मानते हुए सड़क से संसद तक प्रहार किया था। उनके बहस जो है, और उस समय उन्होंने पहले ही लिखा था, मैं बस 10-15-20 सेकंड में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल पूरा कीजिए सर। कि अभी मैं आपको 2-3 बातें जो इधर 2-3 महीनों में मुख्य रूप से देश के सामने आई है उनको लेके बताऊंगा। ये जो विभिन्न प्रकार के गांधीवाद कैसे है, सबसे पहले आई गरीबों के 27 करोड़ आमदनी कितनों रोज है, मैंने कहा 3 आना बनाम जो बहस संसद में, जिसको नेताजी ने बार बार बताया सदन में, और लोगों से कहा कि लोहिया ट्रस्ट जाकर के समाजवाद पढ़ो, मुलायम सिंह यादव ने कहा। उसके बाद आती है मधु लिमे की किताब भारतीय राजनीति के अंतर विरोध, एक बार और भी मैंने जिक्र किया था। और ये सब जॉर्ज फर्नांडीज
स्वर्गीय ठाकुर रामेश्वर सिंह, स्वर्गीय कैलाशनाथ सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव की देन है मेरी व्यक्तिगत कि मैं इसका अध्ययन करता हूं। और इन्हीं साहित्य के बदौलत, उनके संघर्षों के बदौलत मैंने कम से कम 1000 लेख समाजवादी पृष्ठभूमि पर, बसपा के आतंक पर, अखिलेश के शासनकाल में और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल पर। फिर ये आया सबसे महत्वपूर्ण किताब जो मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री रह के छपी, समाजवादी आंदोलन लोहिया के बाद। जिस दिन मुलायम सिंह के कथनानुसार लोहिया ट्रस्ट में छपी हुई किताबों का अध्ययन समाजवादी पार्टी के 9 समाजवाद से कार्यकर्ता पढ़ लेंगे, उस दिन उनको समझ में आ जाएगा। यही देखिए, यही बात देखिए विद्रोही साहब, यही बात मैं उठा रहा हूं।